वो बड़े बड़े नेताओं को देख रहे हैं, वो जज को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आपके कलेक्टर साहब को, जो डीएम साहब हैं, वो डॉक्टर को देख रहे हैं। ये सबको वो फॉलो कर रहे हैं कि यही जो समाज में जो मान लीजिए जो बेहतर शिक्षाविद है, वो लोग आते हैं भाषण देते हैं तो अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं अपना, उनको हिंदी में भाषण देना चाहिए। वो लोग जो देख रहे हैं उनको लग रहा है कि हमारा जो बबुआ है इनको मतलब इनके जैसा बनने के लिए अंग्रेजी ही सीखना जरूरी, इसीलिए जबरदस्ती ओकरा पकड़ के सिखाया जाता है, बोल डैड बोल, बोल मॉम बोल। वो जबरदस्ती नहीं बोलना चाहता। इंग्लिश की स्थिति ऐसी, आप अंग्रेजी स्कूल के मैं बात कर रहा हूँ, उनके अंदर पूरी तरह से जो वेस्टर्न बनते जा रहे हैं बच्चा, पश्चिमी को अपनाते जा रहे हैं। वहां पर मतलब आज उनको इस पर जोर देना होगा कि हिंदी की किताब ज्यादा से ज्यादा लाए, हिंदी की शिक्षा ज्यादा से ज्यादा दी जाए, हिंदी जो बोलने वाले लोग हो जो बड़े स्तर पर वो हिंदी से ज्यादा बोले। इससे क्या होगा, एक समाज में एक बढ़िया वातावरण बनेगा और निश्चित रूप से हिंदी का बढ़ावा मिलेगा। और आने वाले समय में हम हिंदुस्तान है, हम हिंदी हमारी पहचान है, बच्चे के गली गली में बच्चे हिंदी पर गर्व करेंगे। तो आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। अगर आज सोशल मीडिया पर जाइएगा, लोगों के एक सैंडल पे जाइएगा, जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो, हिंदी दिवस के लेकर लोग पोस्ट किए हैं, ट्वीट किए हैं एक सैंडल पर। और हिंदी को किस रूप में भारत में जाना जाता है, ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है। लोग पहले तो ये जान रहे थे कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है, मगर मैं आपको बता दूं कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। और चलिए इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एसएस आर्ट्स कोचिंग सेंटर के संचालक गौतम सर। चलिए मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं। आज 14 सितंबर है और आज पूरा देश हिंदी दिवस के रूप में मना रहा है। आप जितने भी बड़े बड़े वो कवि हों या फिर जितने भी बड़े बड़े लीडर हों, अगर उनका सोशल मीडिया देखिएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हिंदी क्या है। मगर ये देखने को मिलता है कि जिस तरीके से आज हिंदी का प्रचार प्रसार होता है, 14 सितंबर के दिन इतनी शिद्दत से या इतने हर्षोल्लास के साथ और दिन नहीं होता है। क्यों? देखिए, मेरे दृष्टिकोण से जो ये मनाया जा रहा है, जश्न मनाने वाली बात भी है, क्योंकि दुनिया में अभी मैं भाषा की बात करूं तो 7115 पूरे भाषा ऐसी भाषा है जिसको आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली। उसमें जान करके ताज्जुब होगा, जितने भी हमारे व्यूअर हैं, उसमें तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा है। तो ये मनाने वाली बात है, क्योंकि अगर मैं आपको एग्जैक्ट डाटा भी बताऊं तो हिंदी भाषी लोग भारत में 1991 की जनगणना जब हुई थी तो 39% लोग हिंदी बोल रहे थे। 2001 की जनगणना की बात कर रहा हूं तो 2% और वृद्धि हुआ, उसमें भी 41% लोग भारत में हिंदी बोलने वाले हुए। 2011 में जो जनगणना हुई उसमें 43%, और मुझे अभी विश्वास है कि 2021 वाला जनगणना अभी पूरा जब डाटा आएगा तो निश्चित मुझे विश्वास है कि 145 करोड़ आबादी में भारत की लगभग 145 करोड़ अभी आबादी है, इसमें 45% से ज्यादा लोग हिंदी भाषी होंगे। तो बढ़ रहा है, हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रहा है, तो ये निश्चित रूप से ये तो जश्न बनता है, तो मन रहा है। लेकिन जश्न तो मन रहा है, मगर जो हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए, अभी तक हिंदी को सम्मान नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप ही के कोचिंग में लोग आते हैं तो पूछिएगा कि हिंदी हमारे देश की कौन सी भाषा है, तो लोगों को ये पता है कि राष्ट्रीय भाषा है, मगर हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है। हाँ, मतलब पता नहीं है, क्योंकि देश में हिंदी जो है बचपन में ही बच्चों को उस तरह से अपंग बना दिया जाता है। मतलब उनको बताया ही नहीं जाता है शैक्षणिक संस्थान में कि हिंदी का महत्व क्या है, हिंदी का महत्व क्या है। मतलब उनको लग रहा है कि हिंदी समाप्त हो रही है, और ये बताया जाता है कि अंग्रेजी जो है भाखन करिए, अंग्रेजी सीखिए। बचपन में ही बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको टाटा नहीं बाय कहा जाता है। तो मतलब ये स्थिति है। तो बचपन में जो बच्चों को जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है, उसी के कारण जो है हिंदी का जो आज प्रकाष्ठा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर हिंदी के प्रकाष्ठा को बरकरार रखना है तो माहौल बनाना होगा, शुरुआती जो शिक्षा है बच्चों को उस समय उनको देना होगा, हिंदी पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना होगा। यही कारण है कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको हिंदी की महत्ता जो है, जो हिंदी की जो महत्व जो है वो उनको नहीं समझ में आ रही है। यही कारण, माता पिता भी तो यही चाहते हैं ना कि मेरा बेटा बेटी जो भी हो इंग्लिश में ही बात करे, हिंदी को जाने या ना जाने उससे मतलब नहीं है। ये जो मतलब अंग्रेज जो आए वो छोड़ करके जो भारत में जो गए हैं अंग्रेजी को, तो शुरुआती समय में इस पर जोर दिया गया था। जब हमारा संविधान में इसका प्रावधान आया कि मतलब बातचीत हुआ और इसको लागू भी किया गया हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को,
15 साल के बाद बात हुआ था कि अंग्रेजी का जो भारत में जो इतना ज्यादा महत्व बढ़ा हुआ है, इसको धीरे धीरे कम किया जाएगा। लेकिन एक एक्ट आया 1963 का एक्ट, उसमें फिर से अंग्रेजी का जो महत्व भारत में दिया गया। ये भी एक कारण मुझे लगता है कि भारत में जो अंग्रेजी का जो महत्व है, धीरे धीरे लोगों के अंदर एक आया कि भाई अंग्रेजी में जो अधिकारी लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में आप जाइएगा कोर्ट में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और जो जज है बढ़िया सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय में चल जाइए, आप सर्वोच्च न्यायालय में चल जाइए, जिला न्यायालय में चल जाइए, किसी भी न्यायालय में आप जाइएगा, उनको लगता है कि एकदम अंग्रेजी बोल करके हम लोगों को जो आए हुए हैं क्लाइंट हैं, उनको हम बहुत ज्यादा ये कर लेंगे। लोग कहते भी हैं कि यहाँ पर इंग्लिश में ही बात होती है। हाँ, और भारत में जो सबसे बड़ा जो जॉब है, जो सबसे बड़ा नौकरी है, जज और कलेक्टर कहा जाता है, वही लोग अंग्रेजी में बोल रहे हैं, तो लोग प्रभावित तो होंगे ना। तो वही कारण है कि समाज में जो लोग प्रभावित हुए हैं, वही बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं समाज में, वो लोग को जरूरी है सबसे पहले हिंदी में बातचीत करना, ताकि समाज में एक बेहतर संदेश जाए कि लोगों के अंदर, और वो उन्हीं लोगों को ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। वही कारण है कि ज्यादा लोग उन्हीं से सीखते हैं, और बच्चों को लगता है कि हमारा बच्चा कलेक्टर बनेगा, बने या ना बने, हमारा बच्चा जज बनेगा, हमारा बच्चा मतलब उतना बड़ा पोस्ट पर जाएगा। और क्या हिंदी माध्यम से पढ़ के नहीं बच्चा कलेक्टर या जज बन सकता है? बन सकता है, बिल्कुल। यही बात तो बताना है। आप बहुत बढ़िया आपने सवाल किया कि हिंदी माध्यम से बिल्कुल बन सकता है, लेकिन जो शुरुआती समय की जो शिक्षा है, उस समय जो शैक्षणिक जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें बच्चों को जो अपंग बनाया जा रहा है, उस समय जो शुरुआती 2-3 साल का जो समय है, उस समय बच्चा को अगर हिंदी का असली ज्ञान बताया जाए कि हिंदी क्या है, अंग्रेजी और हिंदी की अगर तुलना किया जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अंग्रेजी कहीं पर भी नहीं टिकेगा हिंदी के मुकाबले में, उर्दू कहीं पर भी नहीं टिकेगा हिंदी के मुकाबले में। अगर हिंदी का जो सही में गहन अध्ययन करे तब पता चलेगा कि हिंदी क्या है। लेकिन बच्चों को उसका अगर ज्ञान नहीं दिया जाए, यही कारण है कि जो हिंदी बच्चों को लगता है कि जो जज साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, वो हिंदी में पढ़ करके, अंग्रेजी में पढ़कर ही वो इतना बड़े पोस्ट पर हम जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। यही कारण है कि और शैक्षणिक संस्था इसको प्रचार करके बढ़ावा दे रही है कि अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी में बच्चा आगे जाएगा। देश का दुर्भाग्य है, और जो नेता लोग हैं वो भी आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे नेता है जो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, नेता को लोग फॉलो कर रहे हैं। और यही कारण है कि देश में ये व्यवस्था मतलब पूरा का पूरा बिगड़ी हुई है। हिंदी वाली जो सिस्टम है, उसको धीरे धीरे लोग बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं। अब भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वहां भी देखा जाता है कि जो भी अंग्रेजी मीडियम से, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनका अच्छा रिजल्ट आता है। हिंदी मीडियम से जो पढ़ता है उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता है। लोग कहते भी, अगर 1-2 लोग निकाल लेते हैं तो उनको लोग बधाइयां देते हैं, शाबाशी देते हैं कि अरे बहुत आप बड़ा काम किए हैं कि हिंदी मीडियम से पढ़ करके आप यूपीएससी क्लियर कर लिए। देखिए, यूपीएससी जो जैसे एग्जाम है, जो उसमें पता चल रहा है, उतना बड़े एग्जाम में जब बच्चे बैठ रहे हैं, वहां पे पता चल रहा है कि हिंदी जो है हमारा जड़ कितना कमजोर है। ऐसा नहीं है कि मतलब अंग्रेजी एक भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है, तेलुगु जैसे भाषा है, फ्रेंच एक भाषा है, रशियन एक भाषा है, उसी प्रकार से एक हिंदी भाषा है। लेकिन बचपन की जो कमजोरियां बच्चों के अंदर, वही कमजोरी जो है वहां पर देखने को मिलती है, और वो जो अपना पेपर लिखते हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती है। यही कारण है कि उनका रिजल्ट नहीं आता। अगर बेहतर आप रवि कुमार सिन्हा का ले सकते एग्जांपल, 18 रैंक यूपीएससी में, 18 रैंक, अगर 2-3 नंबर और आया होता तो रैंक 1 आए होते। उन्होंने बोला कि हम इंग्लिश में बहुत बढ़िया हम लिखते थे, लेकिन हिंदी हमने इसलिए लिया लोगों को बताने के लिए कि हिंदी से भी आप रैंक 1 ला सकते हैं। लेकिन भाषा का ज्ञान इतना कम है लोगों के अंदर, भाषा के शिक्षक भारत में इतने कम है, इतना बेहतर मतलब बताने वाले कम है हिंदी के, यही कमजोरी है। और धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे उपन्यास, मुंबई का लड़का है, बहुत बढ़िया उपन्यास लिखा, 1 करोड़ में उसका उपन्यास लिखा। ऐसे बहुत सारे, कुमार विश्वास को आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कवि हैं जो चेतन भगत है, बढ़ावा दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में धीरे धीरे कुछ बदलाव। नहीं तो अपने देश में ही ना हिंदी को अलग नजरिए से देखा जाता है, भेदभाव होता है हिंदी के साथ। आप दक्षिण भारत में चले जाइए या फिर नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, उधर देखिएगा तो आपको जो हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उनको किस रूप में देखा जाता है, विरोध किया जाता है। महाराष्ट्र में जाइए तो वहां भी विरोध किया जाता है। यही तो दिक्कत की बात है, यही बहुत बड़ी दिक्कत। आपने बहुत अच्छा बात कहा, क्योंकि जैसे विदेश में चलिएगा, रूस में चल जाइएगा, चीन में चल जाइएगा, मैं बता दूं जितने भी दर्शक देख रहे हैं, वहां पर क्या है ना कि आप जब जाइएगा वहां पर, तो आप मान लीजिए कि डॉक्टरेट की डिग्री लेने जा रहे हैं या फिर आप इंजीनियरिंग की डिग्री लेने जा रहे हैं, तो पहले 1 से 2 सालों तक आपको पूरा अच्छे तरीके से वहां का पूरा भाषा सीखना होगा। भारत में भी ये करना होगा कि आप अगर भाषा का अगर कोई तौहीन कर रहा है, भाषा को अगर कोई ऐसे मतलब नजर से देख रहा है, उसको निश्चित रूप से मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसको कोई ना कोई सजा होना चाहिए, तब जाकर के लोगों के अंदर भाषा के प्रति जागरूकता होगा। ये मातृभाषा है, जिस प्रकार से हमारी माता है वही हमारी माता है। हमारी मदर टंग अंग्रेजी में लोग कह रहे हैं, अंग्रेजी जो
भाषण कर रहे हैं, ये मातृभाषा है, माता को जितना प्यार कर रहे हैं उतना प्यार होना चाहिए हमारी हिंदी से। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, कहने से नहीं होगा, इसको लोगों को थोड़ा सा अपनाना भी पड़ेगा। डॉक्टर भी लिखते हैं इंग्लिश में ही लिखते हैं, और गांव देहात की जो महिलाएं हैं वो जाती हैं अपना इलाज कराने तो इंग्लिश में लिखते हैं। मतलब इसका भी मतलब वैश्विक स्तर पर जो बड़ी बड़ी संस्था है, जैसे WHO के नाम आप सुने होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे ये तो मतलब पूरे विश्व की संस्था है, तो वहां तो इंग्लिश चल सकता है। मैं बात कर भारत में वहीं से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे वहां पर जो संस्था है उसने बताया है कि मतलब जो लोग हैं, जो भी रोगी हैं, रोगी के बारे में बताया गया है कि डॉक्टर जो बोल रहा है उसका का पूरा रोगी को पता होना चाहिए, तब दवा लिखा जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो डॉक्टर लिखता है उस रोगी को पता ही नहीं होता हमको क्या करना है, हाँ में हाँ मिला देता है अंग्रेजी में। तो डॉक्टर को जो शिक्षा दिया जा रहा है, आपको मैं बता दूं, पहला ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश, उस 2 साल पहले की बात करो, पहला ऐसा राज्य, मात्र एक राज्य जो डॉक्टर की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री हिंदी में देने पर, मतलब बोला कि हिंदी में दिया जाएगा, डॉक्टर को हिंदी में डिग्री नहीं मिलता है पूरे भारत में, एक मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है। तो अगर डॉक्टर की डिग्री जो है हिंदी में दिया जाएगा तो डॉक्टर हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश में सारा जानता है वो तो इंग्लिश में लिखता है। यही कारण है भारत में हिंदी भाषा में तो जरूरी भी है। जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द से नहीं होगा, मान लीजिए कि आप कंप्यूटर को कंप्यूटर कहिए, हिंदी बोलिए, संगणक कहिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब कुछ बहुत सारे जैसे रिक्शा बोलते हैं, तो इसका रिक्शा जापान का शब्द है, इसका हिंदी शब्द कुछ और होता है, तो रिक्शा हम लोग ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो उसका बोलते रहिए, लेकिन हिंदी में शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान है, जो डॉक्टर वाले शैक्षणिक संस्थान है, आपने डॉक्टर की बात किया तो, या फिर जो न्यायाधीश बन रहे हैं, जो जज कलेक्टर की जो पढ़ाई, ये भी है, यही ना हो कि जो जितने भी अगर निजी कॉलेज स्कूल हैं, जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, वो जिस तरीके से इंग्लिश पे जोड़ देते हैं उस तरीके से हिंदी पे भी जोड़ दे। हाँ, शुरुआती समय में बच्चे के जब शुरुआती शिक्षा जब शुरू हो रही है ना, बच्चा मतलब मैं देखा हूँ, बच्चों को मैं देखता हूँ अभी वर्तमान समय में ऐसी स्थिति है ना कि जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, वो मम्मी बोल रही है कि हिंदी में बात करके गया, पहला दिन जब स्कूल में गया तो उसको जब बोला रहा है कि व्हाट इज योर नेम, तो सुन करके उसके अंदर जो मानसिक स्थिति में जो प्रभाव पड़ता है वो अजब पड़ता है। रट रट के पूरा बस रट गया, व्हाट इज योर नेम, क्योंकि उसको पता है मेरा नाम क्या है, उसको रट रहा है। अरे बताने की क्या जरूरत है, पहले हिंदी भाषा का ज्ञान दीजिए ना, हिंदी का ज्ञान हो जाएगा, धीरे धीरे वो बहुत जल्दी अंग्रेजी सीख जाए। लेकिन हिंदी का ज्ञान अगर नहीं है तो अंग्रेजी सीखने में बहुत समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा जरूर उसके मुकाबले। घर में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि मॉम डैड बोलो, माँ पापा मत बोलो, माँ पिताजी मत बोलो। हाँ, ये पूरी तरह से मतलब भारत में जो वातावरण बना हुआ है ना, ये गलत बात है। क्यों हम दूसरे कंट्री के भाषा को ग्रहण कर रहे हैं और अपना छोड़ रहे हैं? इसका कारण है कि जो मम्मी पापा ना है ना, वो उनको भी लगता है वो भी उसी तरह से शिक्षा प्राप्त किए हैं। मम्मी पापा लोग भी उसी वैसे ही। गांव में भी ये होने लगा है ना, गांव में माई माँ ये इस शब्द का प्रयोग होता था। कारण है कि जो गांव वाले जो लोग हैं वो टीवी पर बैठ रहे हैं तो किसको देख रहे हैं, वो बड़े बड़े नेताओं को देख रहे हैं, वो जज को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आपके कलेक्टर साहब को, जो डीएम साहब हैं, वो डॉक्टर को देख रहे हैं, ये सबको वो फॉलो कर रहे हैं। यही जो समाज में जो मान लीजिए जो बेहतर शिक्षाविद है, वो लोग आते हैं भाषण देते हैं तो अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं अपना, उनको हिंदी में भाषण देना चाहिए। वो लोग जो देख रहे हैं उनको लग रहा है कि हमारा जो बबुआ है इनको मतलब इनके जैसा बनने के लिए अंग्रेजी ही सीखना जरूरी है, इसीलिए जबरदस्ती ओकरा पकड़ के सिखाया जाता है, बोल डैड बोल, बोल मॉम बोल। वो जबरदस्ती नहीं बोलना चाहता। इंग्लिश की स्थिति ऐसी, आप अंग्रेजी स्कूल के मैं बात कर रहा हूँ, उनके अंदर पूरी तरह से जो वेस्टर्न बनते जा रहे हैं बच्चा, पश्चिमी को अपनाते जा रहे हैं वहां पर मतलब आज पहले अब देखिए ना, इसी का कारण है कि आप जो हमारे संस्था में भी बच्चे आते थे पहले, और पहले के जो शिक्षक थे उनका सम्मान कितना बड़ा था। हमारी संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी का लिखा हुआ पूरा उनका जीवनी है, आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में, उसमें भी गांधी जी ने लिखा है कि पूरा का पूरा कि मतलब भारत में शिक्षा का व्यवस्था कैसा होना चाहिए। जो ये हम भाषण कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, यही कारण है गांव से लेकर के शहर तक जो लोगों के अंदर अंग्रेजी का पूरा बना हुआ है, हवा बना हुआ है कि भाई ये सबसे बेस्ट है। तो मैं बता दूं, हिंदी सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट दुनिया में कुछ नहीं है। हिंदी भाषी बनिए, हिंदी को अपनाइए, अंग्रेजी जरूर सीखिए। अगर अंग्रेजी सीखिएगा तो निश्चित रूप से विश्व के किसी स्तर पर जाइए, क्योंकि दुनिया में कोई भी साहित्य का किताब आता है, मुझे भी पढ़ने का शौक है, साहित्य में पढ़ता हूँ, दुनिया का सबसे बेहतर साहित्य आता है 7 दिनों के अंदर। सबसे पहले हिंदी में मतलब अंग्रेजी में उसको ये किया जाता है, लेकिन हिंदी में आने में उसको 10-10 साल, 15-15 साल लग जाता है, फिर भी नहीं आता। तो इसको जो भारत के जो बढ़िया हिंदी के जानकार हैं उनको इस पर जोर देना होगा कि हिंदी की किताब ज्यादा से ज्यादा लाएं, हिंदी की शिक्षा ज्यादा से ज्यादा दी जाए, हिंदी जो बोलने वाले लोग हो जो बड़े स्तर पर वो हिंदी से ज्यादा बोले। इससे क्या होगा, एक समाज में एक बढ़िया
वातावरण बनेगा और निश्चित रूप से हिंदी का बढ़ावा मिलेगा। और आने वाले समय में हम हिंदुस्तान है, हम हिंदी हमारी पहचान है, बच्चे बच्चे के गली गली में बच्चे हिंदी पर गर्व करेंगे। तो हिंदी पे कैसे गर्व करेंगे और शुरुआत कहाँ से करनी होगी, ये हम लोग बात कर रहे थे। जितने भी बड़े लोग हैं जिसको बच्चे आइकन मानते हैं, कहते हैं कि ये हमारे आइकन हैं, जैसे बड़े बड़े लीडर हो गए या फिर जज कलेक्टर हो गए या फिर जो भी लोग हैं, चाहे वो हीरो हीरोइन को ले लीजिए, वो भी कहीं भी कुछ भी कार्यक्रम होता है तो वहां पर वो लोग जाते हैं तो इंग्लिश में ही बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलते हैं, इंग्लिश ही बोलना चाहते हैं। तो उनको ही शुरुआत करनी होगी। जब तक वो शुरुआत नहीं करेंगे बदलाव नहीं होगा। और जिस तरीके से, जिस हर्षोल्लास के साथ आज 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं, आगे भी हम लोगों को प्रण लेना पड़ेगा कि हिंदी को कैसे मजबूत करना होगा। और पूरे देश में, ये मैं इसी देश की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप चले जाइए चीन जाइएगा तो वहां का जो भाषा है पूरे देश में बोला जाता है, चीनी भाषा जो है पूरे देश में बोला जाता है। रूस में जाइएगा तो रशियन भाषा बोला जाता है, पूरे देश में बोला जाता है। फ्रांस में जाइएगा तो वहां का जो भाषा है फ्रेंच है, वो भी पूरे देश में बोला जाता है, ये नहीं कि एक क्षेत्र में बोला जाता है। तो ये है, भाषा से ही विकास होता है। आप भारत की मैं बात करूं, अगर यहां से कोई हिंदी भाषी है, हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है, अगर दक्षिण भारत में चला जाता है तो उसको दूसरे नजरिए से देखा जाता है, हीन नजरिए से देखा जाता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है। अगर यहां की भाषा हिंदी है, वहां की भाषा भी हिंदी होगी, तभी जाकर के, या कोई भी भाषा हो, भारत में एक मान लिया जाए कि यही भाषा होगा, मगर इंग्लिश को मानने से नहीं होगा। हमारी देश की जो भाषा है, शुरू से शुरुआत जहां से हुई है, हिंदी से शुरुआत हुई है। और ये जो बड़े बड़े लीडर हैं, सबको एक साथ बैठ करके ये समझना होगा और इस पे बात विचार करनी होगी कि कैसे हम हिंदी को बढ़ावा दें और पूरे देश में हिंदी को कैसे लागू बने। हमारे साथ नमस्कार।